फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का चैप्टर 5 है उद्योग। और आज की क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जितने भी एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा तो हमारा चैप्टर वाइज डिस्कशन चलता ही है, लेकिन साथ में जो है हम लोग एमसीक्यू क्लास भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का कहना है, बहुत बच्चों का कहना रहता है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आइए चैप्टर वाइज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और हैदराबाद। तो जैसे देश का जो पहला आपका वस्त्र उद्योग जो है ये आपका कलकत्ता में जो है स्थापित हुआ था। तो देखिए, हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका क्लास 8 का चैप्टर 5 से ही है, कोई भी बाहर से चैप्टर से बाहर नहीं लिया गया है, ठीक है। इसलिए चैप्टर का डिस्कशन में हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं। यहाँ पे बस हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। आंसर है आपका कलकत्ता। नेक्स्ट है, वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कपास का, ऊन का, सिल्क का। तो वस्त्र निर्माण उद्योग में भाई इन सभी का तो हम लोग करते हैं ना, क्योंकि कपास, ऊन और सिल्क सभी से जो है आपको वस्त्र बनाए जाते हैं। तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गलोड़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा, चीनी, सूचना प्रौद्योगिकी और लोहा। तो ये जो गलोड़ है ना ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका, मछलीपट्टनम, कालीकट, सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ढाका मलमल के लिए, मछलीपट्टनम छींट के लिए और कालीकट कैलिको के लिए। उपयोग सभी। तो ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो जगह है इस किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मलमल के लिए प्रसिद्ध है और छिट के लिए। ये थोड़ा सा हमको कुछ अलग लग रहा, ठीक है। इसको जो है हम लोग चैप्टर के डिस्कशन में थोड़ा सा देख लेंगे। और कालीकट कैलिको के लिए, सूरत तो आपको पता है ये कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को जब चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पे लगी थी? तो आप देख सकते हैं सफल कहाँ पे लगी थी, कब लगी थी होना चाहिए था, कहाँ पे लगी थी? 1853, 1854, 1855, 1856। तो 1854 में लगा था। यहाँ पे कहाँ की जगह कब होना चाहिए था, कब लगी थी? तो पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल जो है ये आपका 1854 में लगा था। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत और भिवानी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा आपका। गुरुग्राम जो है हरियाणा का साइबर सिटी कहलाता है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो अहमदाबाद जो है ना ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ है? तो आपका गुजरात में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैश आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कृषि, खनिज, समुद्र और वन। तो देखिए यहाँ पे आधारित डैश आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग। तो बिल्कुल सही है ना। खनिज से जो है खनिज अयस्क से हम लोग खनिज निकालते हैं। अगर उदाहरण ले लें तो हम लोग बॉक्साइट से क्या निकालते हैं? आपका बॉक्साइट क्या है? खनिज अयस्क है। इसमें से हम लोग क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम निकालते हैं। एल्यूमिनियम क्या हो गया? खनिज हो गया, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब आपका स्थापित की गई थी? 1852, 1853, 1856, 1859। तो ये आपका 1859 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशाक किस देश का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है? जापान, जर्मनी, रूस और चीनी का। तो देखिए ये आपका जापान का है ओशाक, ठीक है। ओशाक याद रखिएगा, ये आपका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पे स्थित है? लूनी, कोशी, साबरमती, गंगा। तो ये आपका साबरमती नदी पे स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन कोई हमारा जगह जो है आपका एनसीईआरटी में है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती गुजरात के साबरमती नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग विश्व की प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? सूती वस्त्र, इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम, चीनी उद्योग। तो भाई आंसर आपका हो जाएगा सूती वस्त्र हो जाएगा। ये एक प्राचीनतम उद्योग में से एक है। नेक्स्ट है, डेल्स आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में समुद्र और महासागरों के उत्पादों का उपयोग करते हैं। तो देखिए कौन सा जो है कच्चे माल के रूप में समुद्र और महासागर। तो समुद्र और महासागर में क्या हो जाएगा आपका? कृषि, खनिज और समुद्र और वन। यानी यहाँ पे बोल रहा
डैश आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में, किसके आधारित उद्योग, अगर हम लोग कह सकते हैं समुद्र आधारित उद्योग जो है एक कच्चे माल के रूप में समुद्र और महासागरों के उत्पादों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक रेशे कौन सी है। तो प्राकृतिक रेशे वो हो गया जो कि हमें नेचुरल तरीके से मिल रहा है। जैसे कि अगर हम ऊन बोले तो ये आपके जानवर से मिलता है, तो ये नेचर की तरह से के मिल रहा। सिल्क भी, ये भी जो है आपका सिल्क फॉर्म से बन रहा है, तो ये भी नेचर से हो गया। कपास भी पेड़ पौधे से होते हैं, ये भी प्राकृतिक हो गया, इसलिए हम लोग आंसर डी कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मानव निर्मित रेशा, जो कि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ये मानव निर्मित है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। प्राकृतिक रेशा मतलब ऐसा रेशा जो कि हमें प्रकृति से मिल रहा है, यानी पौधे और जानवर से मिल रहा है। नेक्स्ट है औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल होता है, निवेश, प्रक्रम, निर्गत और उपयोग सभी। तो औद्योगिक तंत्र में जो है आपको ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पतन का अर्थ क्या है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई द्वीप और बंदरगाह। तो भाई पतन का मतलब होता है बंदरगाह, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मत्स्य तेल निर्माण डैश आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, कृषि का, खनिज का, समुद्र का, वन का। तो ये आपका ना मत्स्य तेल निर्माण जो है ये समुद्र आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, आंसर सी है। नेक्स्ट है औषध रसायन डैश आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, कृषि, खनिज, समुद्र, वन। तो ये आपका औषध रसायन जो है ना ये वन आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैश में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्वितीयक क्रियाकलाप हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कि द्वितीयक क्रियाकलाप में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसे माना जाता है, ओसाका, हांगकांग, हिरोशिमा और नागासाकी। तो देखिए जापान का मैनचेस्टर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो ओसाका को जानते हैं, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है। तो सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत। तो देखिए किसको हम लोग कहते हैं, तो ये पानीपत को ये आपका बुनकरों का शहर कहलाता है। ठीक है, बुनकरों का शहर हम लोग किसको कहते हैं, तो हरियाणा का पानीपत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, बैंकिंग, कृषि, खनन, उद्योग। तो देखिए एक आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है जो वस्तुओं के उत्पादन, आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य संसाधन डैश आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, यहाँ पे खाद्य संसाधन, खनिज, कृषि, खनिज, समुद्र, वन। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। खाद्य संसाधन क्या हो गया कि कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट ये भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मुंबई, अहमदाबाद को हम लोग भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट डैश आधारित उद्योग अपने कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, किस पे होता है, यानी वनस्पति और जंतु कहाँ से मिलता है, कृषि, खनिज, समुद्र या वन से। तो भाई हमें कृषि से जो है आपका वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है, अहमदाबाद, कानपुर। देखिए बंगलोर को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं भारत का। नेक्स्ट है आधुनिक उद्योगों को मेरुदंड कहा क्या कहलाता है, तांबा, इस्पात, लोहा, उपयोग सभी। तो इस्पात जो है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड इस्पात कहलाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन घाटी कहाँ पे स्थित है, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओसाका, अहमदाबाद। तो ये आपका कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, कच्चा माल, आकार, स्वामित्व, उपयोग सभी। तो इन सभी के आधार पर हम लोग जो है वर्गीकृत करते हैं उद्योग को। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक देश क्षेत्र का उद्योग है, निजी, सार्वजनिक और संयुक्त और सहकारी। तो ये एक आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एक सार्वजनिक उस क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है ना, आंसर बी हो जाएगा। सार्वजनिक कहने का मतलब हो गया ये आपका गवर्नमेंट है, तो आंसर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो देखिए हम लोगों का चैप्टर 5 से जो है इतने क्वेश्चन जो है आपका एराइज होता है ज्योग्राफी से। ठीक है, और इस चैप्टर का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।